तो आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन एडवांटेज ऑफ प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल। प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल जो है वो है हमारी बोहर टेबल। बोहर टेबल इसकी क्या खासियत है, क्या एडवांटेज है? फर्स्ट एडवांटेज तो ये है कि ये ग्रुप्स एंड पीरियड्स के अंदर डिवाइड है, जिससे इसको याद करना हमारे लिए बहुत इजी हो जाता है। इट डिवाइड्स इनटू 18 groups and 7 periods. Second, 4 blocks के अंदर ये डिवाइड है। It divides into 4 blocks। कौन कौन से? S, P, D एंड F। उसके बाद 18 ग्रुप्स है, 7 पीरियड है, 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड है। तो इसको रिमेंबर करना, याद करना, लर्न करना हमारे लिए बहुत इजी है। इट इज easier to remember. It is easier to remember the elements. Fourth, जिन एलिमेंट की वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम है, उनको एक ही ग्रुप के अंदर रखा गया। The elements with similar valence shell configuration are grouped together. उनको एक ग्रुप के अंदर रखा गया। तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे उनको लर्न करना, उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करना हमारे लिए क्या हो जाता है, बहुत ही इजी हो जाता है। ओके, तो ये कुछ एडवांटेजेस हैं जो प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल की आप कर सकते हो। ठीक, अब कुछ लिमिटेशंस भी। 4 एडवांटेज बहुत है, इसके बारे में लिमिटेशंस लिख लीजिए। लिमिटेशंस ऑफ present periodic table। limitations of present periodic table। limitation क्या है? पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन की पोजीशन को लेकर मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल की भी लिमिटेशन थी और आज भी वही लिमिटेशन है। क्यों? क्योंकि हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है 1s1, वैलेंस में कितने हैं? 1 है। ये नॉन मेटल, इसको अपने वैलेंस में कितने पूरे करने हैं? 2। डबलेट पूरा करना है, कितने की रिक्वायरमेंट है? 1 की। और हेलोजन्स फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्ट्रिजिन, उनके वैलेंस शेल में कितने हैं? 7। उनको अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए कितने की रिक्वायरमेंट है? 1। तो वो भी नॉन मेटल है, तो फिर इसको हेलोजन के साथ ना रख के एल्कली मेटल के साथ क्यों रखा? वो इसकी बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो लिख लीजिए, हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1 क्या है? एल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 क्या है? एल्कली मेटल्स। It's most of the properties resemble with halogens कौन से ग्रुप में है? ग्रुप नंबर 17 के अंदर, ग्रुप नंबर 17 के अंदर। बट स्टिल
इसको हम किसके अंदर काउंट करते हैं? ग्रुप 1 के अंदर। देन क्वेश्चन अराइजेस that why hydrogen is considered या considered कह लो या placed कह लो in ग्रुप 1। इसको ग्रुप 1 में क्यों रखा? ये इसकी सबसे बड़ी लिमिटेशन है, प्रेजेंट पीरियोडिक टेबल। इसके बाद आप देखिए सेकेंड लिमिटेशन की बात करें तो एफ ब्लॉक के अंदर जो लैंथेनाइड और एक्टिनाइड सीरीज है उनको मेन पीरियोडिक टेबल में ना रख के नीचे उसकी अलग से दो सीरीज बना रखी है ना, ये बहुत बड़ी लिमिटेशन है। तो लिख लीजिए लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स एफ ब्लॉक के अंदर है जो are not placed in regular place of periodic table। अलग उनकी सीरीज बना रखी है, ऐसा क्यों? ये बहुत बड़ी इसकी लिमिटेशन है। तो दो लिमिटेशन है और चार एडवांटेज थी कि ग्रुप्स के अंदर डिवाइड है, पीरियड्स के अंदर डिवाइड है, रिमेंबर करना इजी है, जिनकी कॉन्फ़िगरेशन सेम है वो एक ही ग्रुप में है, तो इससे उनको याद करना और उनकी प्रॉपर्टीज डिस्कस करना हमारे लिए इजी है। लेकिन ये दो लिमिटेशंस भी आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक देखो, प्रेडिक्शन ऑफ पीरियड, ग्रुप एंड ब्लॉक ऑफ एलिमेंट। आपको कोई एलिमेंट गिवन है, उसका एटॉमिक नंबर गिवन है, पहले आप लिखोगे उसकी कॉन्फ़िगरेशन, उसको देख के आप उसका ब्लॉक बताओगे, उसको देख के आप उसका पीरियड बताओगे और उसको देख के आप उसका ग्रुप कैसे बताओगे। अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है, ठीक है, अगर वो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो जो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही उसका ग्रुप नंबर है। नंबर ऑफ valence shell electrons, number of valence shell electrons is the group number of that element। या अपन न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगर कोई p ब्लॉक एलिमेंट है, for p ब्लॉक एलिमेंट नंबर ऑफ, साथ लिख लीजिए आप, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन प्लस 10 भी करना है, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन्स प्लस 10 इज द ग्रुप नंबर, वो उसका ग्रुप नंबर बताएगा। थर्ड, अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है, अगर कोई डी ब्लॉक का एलिमेंट है तो इलेक्ट्रॉन n-1 डी वाले प्लस ns वाले, n-1 डी वाले और ns वाले, उनका सम करके जो नंबर आएगा इज द ग्रुप नंबर। वही क्या होगा? उसका ग्रुप नंबर होगा। फोर्थ, अगर एफ ब्लॉक की बात करें तो उसमें ग्रुप नंबर बता ही नहीं सकते क्योंकि उनकी तो सीरीज ही अलग रखी हुई है। एक सीरीज में 14 है तो उनका ग्रुप नंबर नहीं बताओगे, आप पीरियड नंबर बताओगे और ब्लॉक बताओगे। एफ के लिए ग्रुप नहीं बताना। अब पीरियड नंबर कैसे देखना है, ध्यान दीजिए, ये तो ग्रुप नंबर है। अगर आपको पीरियड नंबर देखना हो तो आप कैसे देखोगे कि वो कौन से पीरियड का एलिमेंट है? कैसे देखोगे आप? फॉर एस
और पी शेल के लिए n की जो वैल्यू है वैलेंस शेल की, वही उसका पीरियड नंबर है, वही उसका पीरियड नंबर है। और अगर मैं बात करूं डी की, फॉर डी, देखिए अगर इनमें nth शेल में तो डी में एक कम करके आते होते हैं, लेकिन वो पीरियड नंबर वही होता है, पीरियड नंबर वही होता है। मतलब n-1 डी इलेक्ट्रॉन के लिए जो पीरियड नंबर है वो n ही होने वाला है। फॉर n-2 f इलेक्ट्रॉन्स पीरियड नंबर n ही होने वाला। मतलब मान लीजिए मेरे पास इलेक्ट्रॉन है 3d के अंदर, 3d, तो 3d के साथ याद रखना 4sb बड़ा होगा, 4sb होगा, तो पीरियड नंबर कौन सा है मेरे पास है 4 ना कि 3। और अगर कहीं मेरे पास, ध्यान दीजिएगा, 4f, 5d, 6s, 6p ये हुए, इनके विद रिस्पेक्ट टू d में n-1 में इलेक्ट्रॉन आता है, f में n-2 में आता है। क्या कहते हैं इसको? पेनल्टीमेट शेल, और इसको एंटी पेनल्टीमेट शेल। पीरियड नंबर 6 ही रहने हैं, पीरियड नंबर क्या रहेगा उसका 6। मैं आपको न्यूमेरिकल करवाऊंगा, आप चेक करना पीरियोडिक टेबल में कि क्या वाकई है, अगर कहीं पे 4f इलेक्ट्रॉन है क्या वो 6 पीरियड में आ रहा है या नहीं आ रहा। क्लियर है? तो अब हम करते हैं इनके कुछ क्वेश्चंस। और ब्लॉक नंबर कैसे चेक करोगे? लास्ट इलेक्ट्रॉन देख लेना कन्फिग्रेशन लिख के कहां आ रहा है। पीरियड नंबर कैसे चेक करना है? n की वैल्यू देख के। ग्रुप नंबर कितने बताना है? s में, p में, d में। s में जितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वही ग्रुप नंबर है, p में 10 ऐड करके और d में n-1 और ns इलेक्ट्रॉन का सम करके। बोलिए फर्स्ट न्यूमेरिकल, फर्स्ट सैंपल प्रॉब्लम बोलिए मुझे। उसने प्रेडिक्शन करने के लिए बोला तीनों का पीरियड बताना है, ग्रुप बताना है और ब्लॉक बताना है। आपको क्या क्या बताना है? पीरियड नंबर बताना है, उसका ग्रुप नंबर बताना है एंड ब्लॉक बताना है। सैंपल प्रॉब्लम में फर्स्ट पार्ट बोलिए कितना एटॉमिक नंबर दे रखा है? सैंपल प्रॉब्लम में एटॉमिक नंबर 9 दे रखा है, मिला या नहीं मिला? 9 एटॉमिक नंबर, जेड एटॉमिक नंबर 9 गिवन है। अब सबसे पहला काम आपने सबसे पहले क्या करना है? कॉन्फ़िगरेशन लिख ली, इसकी कॉन्फ़िगरेशन लिख ली है। क्या बना? 1s2 2s2 2p6 3s1, नहीं ज्यादा नहीं रखते हैं, 2p5 आएगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां है? 2 है, p सबशेल में। तो एक क्वेश्चन का आंसर आ गया कि ये जो एलिमेंट है ये p ब्लॉक का एलिमेंट है। एक क्वेश्चन तो हो गया। सेकंड, मैंने पीरियड नंबर बोला था s और p में ये n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये क्या होता है? पीरियड नंबर। तो सेकंड पीरियड का एलिमेंट है ये, सेकंड पीरियड एलिमेंट है, कर लीजिए साथ साथ। सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, यहां 2 देख के बताएंगे क्योंकि ये हमारा वैलेंस शेल है। मैं शेल की बात कर रहा हूं, s और p क्या है? सब शेल। s और p क्या है? सब शेल। शेल नंबर कितने? 2, और वही क्या उसका होगा? पीरियड नंबर। अब आ गया ग्रुप नंबर। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां पे है? p में, और मैंने बोला था कि p ब्लॉक के एलिमेंट के लिए ग्रुप नंबर बताने के लिए वैलेंस में इलेक्ट्रॉन काउंट कर लो। ये नहीं, ये होता है वैलेंस। कितनी है? 7, 10 ऐड कर दो, 10 + 7 है 17। ग्रुप नंबर क्या बना? 17। 17 ग्रुप के अंदर क्या होते हैं? हैलोजन्स। कौन होते हैं? हैलोजन्स। और हैलोजन्स में 9 एटॉमिक नंबर किसका है? फ्लोरीन का। किसका है? फ्लोरीन। सिंबल उसका F, एटॉमिक नंबर 9। तो अब कॉन्फ़िगरेशन लिखो, उसके बाद उसकी 3 चीजें बताओ कि वो कौन से ब्लॉक में है, कौन से ग्रुप में है, कौन से पीरियड के अंदर है, क्या उसका नाम है। सेकंड क्वेश्चन बोलिए जल्दी से। सेकंड क्वेश्चन बताइए मुझे, एटॉमिक नंबर कितना गिवन है?
तो कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p6 3s2 लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ s में, तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है s ब्लॉक एलिमेंट। सेकंड लास्ट देखिए वैलेंस शेल अब सिर्फ ये है, यहां पे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितना है 3, तो पीरियड नंबर 3, थर्ड पीरियड एलिमेंट, थर्ड पीरियड एलिमेंट। उसके बाद s के अंदर ग्रुप नंबर देखना हो, जितने वैलेंस में इलेक्ट्रॉन वही उसका ग्रुप नंबर, तो ग्रुप नंबर क्या आएगा, ग्रुप नंबर क्या आएगा, नंबर ऑफ वैलेंस, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन वो कितने हैं 2, तो 2 उसका ग्रुप नंबर है एलिमेंट। अगर सेकंड ग्रुप की बात करूं तो उनका नाम क्या है एल्केलाइन अर्थ मेटल्स, एल्केलाइन अर्थ मेटल्स। और है कौन 12 एटॉमिक नंबर वाला मैग्नीशियम, मैग्नीशियम सिंबल Mg, सिंबल Mg। उसके बाद देखिए आप एक कर लो 29 वाला, एक कर लो आप 29 वाला। अगर किसी में 29 हुआ तो कैसे पता लगाओगे, अब 29 की कॉन्फ़िगरेशन ध्यान दीजिए, इधर लिखना मत कीजिए, ध्यान दीजिए 1s2 ये किस रूल के अकॉर्डिंग लिख रहे हैं, 3 रूल, अबाउट प्रिंसिपल, पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल एंड वंस रूल ऑफ मैक्सिमम मल्टीप्लिसिटी। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, उसके बाद 4s आता है, लेकिन पहले लिखा कौन चाहता है 3d, क्या आएगा 3d 9, 4s2 आना चाहिए, लेकिन आपको पता है d में 9 की बजाय क्या पसंद करते हैं 10, और 4s में क्या लगा देंगे 1, सिमेट्री गेन करने के लिए, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए। ये हो गए 29, लास्ट इलेक्ट्रॉन इसमें मत काउंट करना, ध्यान रख लेना, आता पहले 4s है लेकिन लिखा पहले कौन जाता है 3d। समझाऊंगा सिलेक्टर रूल से क्यों लिखा है उसको, क्यों 3d को अंदर की साइड लिखा है। अब बाउल रूल अगर मैं करूं ऐसा ही था ना, यस और नो, ध्यान से देखिए, इस तरफ आते हैं खाली, फिर इस तरफ चलते हैं, फिर इस तरफ, पहले 1s फिर 2s फिर इधर है 2p 3s 3p 4s फिर 3d आता है, 4s पहले आता है लेकिन लिखा पहले कौन गया 3d। इलेक्ट्रॉन फिल करने के बाद 3d को अंदर लिखना है, 4s को बाहर लिखना है, समझाऊंगा सिलेक्टर रूल से। तो ध्यान दीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ है d में, 4 में नहीं हुआ, s में नहीं हुआ, ध्यान देना कहां एंटर हुआ है d में। तो कौन सा पीरियड का एलिमेंट है ये d ब्लॉक एलिमेंट, d ब्लॉक एलिमेंट, d ब्लॉक का एलिमेंट है ग्रुप नंबर, ग्रुप नंबर वैलेंस। देखिए d में चेक कर लो और s में, इसमें 10 है और इसमें 1 है, कितने हो गए 11। मैंने क्या बोला था n-1d इलेक्ट्रॉन प्लस ns इलेक्ट्रॉन, कितने हो गए ये 10 प्लस 1 कितने हो गए 11, कितने हो गए 11, ग्रुप नंबर 11 है। उसके बाद पीरियड नंबर, पीरियड नंबर अगर लास्ट इलेक्ट्रॉन n-1 शेल में है, ये कौन सा शेल है n, ये कौन सा n-1, तो हम n वाला लिखेंगे, तो कौन सा पीरियड से स्टार्ट हो रहा है d ब्लॉक 4th पीरियड से, चेक कर लेना चाहिए, चेक कर लेना। और 4th पीरियड के अंदर 29 वाला होता कौन है कॉपर, कौन होता है सिंबल उसका Cu, कॉपर, ग्रुप नंबर 11 4th पीरियड d ब्लॉक का
एक एक कम करने, एक एक कम करते जाना। अब देखिए कहां तक पहुंच गया अपन 3p के बाद क्या है 5s, उसके बाद क्या है 40 पहले जो कितने के काउंट करो पहले 10 और 8 18 और 10 28 और 2 30 और 6 36 40 10 कितने हो गए 46 हो गए ना। फिर आएगा 5s टू 40 और 2 48 और 5p 6, ये हो गए 54। क्लियर है ना। 40 पहले आएगा फिर 5s और 5p को अपने पोजीशन पे आने हैं। अब ध्यान दीजिए लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर हुआ है p के अंदर, तो कौन से ब्लॉक का एलिमेंट है ये p ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप नंबर की मैं बात करूं तो p के अंदर क्या वैलेंस में जितने इलेक्ट्रॉन है वैलेंस ये है 8 है, उसमें 10 ऐड कर दो तो ग्रुप नंबर कितने 18 कितना होता है नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस। पीरियड नंबर बताना है s और p के लिए क्या करना है सीधा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कितने 5, फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है और है कौन एलिमेंट ज़ीनॉन। कौन है ज़ीनॉन। नोबल गैसेस 54 एटॉमिक नंबर। अब मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दिया हो 58 के लिए तो आपको कॉन्फ़िगरेशन इसकी लिखनी है। इसकी कॉन्फ़िगरेशन थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड है। आप एक चीज याद रखो 57 कौन है लैंथेनम, 57 कौन है लैंथेनम, और उसके बाद 72 कौन है हैफनियम, 72 कौन है हैफनियम सिंपल HF लैंथेनम का La। उसके बीच में जो 14 एलिमेंट है उसकी एक सीरीज क्या है लैंथेनाइड। तो किस ब्लॉक की है F ब्लॉक की। किस ब्लॉक की है F ब्लॉक का। ग्रुप नंबर नहीं बताना, सिर्फ पीरियड नंबर बताना है। लैंथेनाइड होती है 6th पीरियड में, तो आप लिख सकते हो। अगर Z58 आता है क्या सीरियम है, चेक करो पीरियोडिक टेबल में क्या सीरियम है जिसका सिंबल Ce है। चेक करो पीरियोडिक टेबल में जल्दी क्या सीरियम है और क्या बताओगे इसका पीरियड नंबर बिना कॉन्फ़िगरेशन लिखे बता देना। पीरियड नंबर कौन सा है इसका 6th। ब्लॉक कौन सा है F ब्लॉक, और इसका हम ग्रुप नंबर नहीं बताएंगे। ग्रुप नंबर इसका हम नहीं बताएंगे। इस तरीके से आपको ये क्वेश्चंस करने हैं, जल्दी नोट कर लीजिए। अब आगे देखिए, ये तो फर्स्ट के पार्ट थे। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है प्रेडिक्ट द पोजीशन ऑफ एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल सैटिस्फाइंग द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन n-1d1 ns2। आपको कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है कौन सी n-1d ns2। d कितना दे रखा है 1 और n की वैल्यू कितनी पुट करने के लिए बोल रखा है 4। तो करिए पुट, क्या बड़ी कॉन्फ़िगरेशन है 3d1 4s वैलेंस शेल की बोली है। अब 3d से पहले कौन होगा 3s2 3p6, उससे पहले 2s2 2p6, उससे पहले 1s2, मतलब 18 इलेक्ट्रॉन तो पहले ही आ गए और बाद में कितने आए हैं 3। 18 प्लस 3 21। एटॉमिक नंबर कितना आया 21। और 21 किसका होता है स्कैंडियम का। स्कैंडियम सिंपल Sc। और किसका एलिमेंट है ये D ब्लॉक का। D ब्लॉक एलिमेंट कौन सी सीरीज में आता है फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज के अंदर। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपको आ सकते हैं जहां वैलेंस शेल की कॉन्फ़िगरेशन दे रखी है, आपको उसका एटॉमिक नंबर बताना आ सकता है, उसका पीरियड नंबर कितना है 4।
थर्ड क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शन दे रखे हैं और आपसे पूछा है कि कौन कौन से एलिमेंट सेम ग्रुप के अंदर आते हैं। 5 दे रखे हैं। थर्ड क्वेश्चन के अंदर कितने एलिमेंट्स की कॉन्फ़िगरेशन है? 5। ए की कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। ए की क्या है? 1s 2s, उसके बाद 2p 1। बी की कॉन्फ़िगरेशन बोलिए। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। उसके बाद सी की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3। उसके बाद डी की 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5। उसके बाद ई की 1s2 2s2 2p6 3s 2 3p, हाँ, उसके बाद 4s2। अब इनमें से पूछा गया, 5 ऑप्शन है, इनमें से आपसे पूछा गया है ऐसे एलिमेंट बता दीजिए। देखो ये जनरल सिंबल है, ऐसे एलिमेंट बता दीजिए जो एक ही ग्रुप में आते हैं पीरियोडिक टेबल के। अब देखिए एक ही ग्रुप में वो एलिमेंट आएंगे जिनका लास्ट इलेक्ट्रॉन सेम सब शेल में एंटर करेगा। लास्ट इलेक्ट्रॉन कहां एंटर कर रहा है? पी में। 2p अलग बात है, पी में लास्ट इलेक्ट्रॉन है पी में, और लास्ट इलेक्ट्रॉन सेम भी होने चाहिए। कितने हैं? 1 1। इसमें कितने हैं? 3, इसमें 5, इसमें पीरियड नंबर ही चेंज है, लास्ट इलेक्ट्रॉन भी चेंज है। तो ये दोनों क्या होंगे? एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। चेक कर लीजिए एटॉमिक नंबर कितना बना? 5। 5 किसका होता है? बोरोन का, बोरोन बी। उसके बाद ये हो गया 13 किसका होता है? एल्यूमिनियम का। उसके बाद ये कितना हो गया? 15 होता है फास्फोरस का। उसके बाद ये क्लोरीन का। फिर कितना हो गया? ये 20 हो गया कैल्शियम का। बोरोन और एल्यूमिनियम एक ही ग्रुप में आते हैं, तो ए और बी क्या होंगे? एक ही ग्रुप के एलिमेंट है। समझ आ रहा है? एक ही ग्रुप के। और अगर वो सेम पीरियड के कहता, सेम पीरियड के कहता, इसका पीरियड नंबर 2 है, इसका 3, इसका 3, इसका 3, इसका 4, तो कौन कौन होते? बी सी डी सेम पीरियड के, सेम ग्रुप के पूछे तो 2 होंगे, ए एंड बी। सेम ब्लॉक के पूछे, सेम ब्लॉक के पूछे, ये भी बी ब्लॉक का, ये भी बी का, ये भी बी का, और ये भी बी का, और ये कौन से ब्लॉक का? एस ब्लॉक का। तो सेम ब्लॉक के होंगे ए बी सी डी। इस तरीके के क्वेश्चन के लिए भी आपको प्रिपेयर